Hello students, today we will cover the race part of the story, the triumph of surgery. इस लेसन में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिसेस पम्फ्री नाम की एक वुमन है जो काफ़ी ज़्यादा रिच है। उनके पास एक पेट डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। ट्रिकी को ज़्यादा खाने खिलाने की वजह से ट्रिकी जो है वो ओवरवेट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा मोटा हो चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा वो उसका तबीयत तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ना ही वो हिल पा रहा है, ना ही वो कुछ काम करता है, दिन भर पड़ा रहता है। जिससे परेशान होकर के जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो डॉक्टर हैरियट को फ़ोन करती हैं, जो इस स्टोरी के राइटर भी हैं। डॉक्टर हैरियट आते हैं और वो ट्रिकी को लेकर के जा रहे होते हैं। देखते हैं कि उनके गाड़ी में बहुत सारा सामान भरा जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, वो जल्दी से अपना गाड़ी जो है वो आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका जो कार है, उनका जो व्हीकल है, उतने सारी चीज़ों को नहीं स्टॉप कर सकता। फिर भी जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो चलते चलते कार में ही बाहर से खिड़की से ही क्या करती है, बहुत सारे उसके जो कोट्स होते हैं वो डाल देते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। अब आगे जो है वो जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि एट द सर्जरी मतलब वो प्लेस जहाँ पे वो सर्जरी करते थे, वो प्लेस जहाँ पे वो जानवरों का देखभाल करते थे, उस जगह पे जो पहले से जो डॉग्स थे, द हाउस होल्ड डॉग्स मतलब जो पहले से जो डॉग्स थे, सर्ज राउंड मी मतलब जो जेम्स हैरियट होते हैं उनको इंस्पेक्ट करते हैं, उनके चारों तरफ घूमते हैं कि मतलब क्या अपने साथ लेके आया ये। Tricky looked down at the noisy pack with full dull eyes. Wayne put down lay motionless on the carpet. अब कह रहा है कि जो ट्रिकी होता है वो भी इनको देखता है। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक। यहाँ नॉइजी पैक कौन है? वो सारे डॉग, पैक मतलब ग्रुप है कि वो सारे डॉग जो जेम्स हैरियट के घर पे पहले से मौजूद होते हैं। तो जो ट्रिकी होता है उनके तरफ देखता है विद द फुल डल आइज। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बीमार था। When put down lay motionless on the carpet। और चूंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका होता है, उसका तबीयत ख़राब होता है, इसलिए वो फिर क्या होता है, कारपेट पे बैठ जाता है। वो कुछ मोशन नहीं दिखाता है, मतलब कोई हाथ पैर नहीं हिलाता है, और वो बैठ जाता है कारपेट पे। The other dogs, after sniffing around him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him। Sniffing मतलब ऐसे होता है सूंघना। हम लोग सभी जानते हैं कि डॉग्स की आदत होती है कि कुछ भी मिल जाए तो वो लोग जो है वो उसको बहुत ज़्यादा सूंघते हैं। तो जो बाकी सारे डॉग्स थे वो ट्रिकी को सूंघते हैं, कुछ देर उसको घूमते भी हैं और देखते हैं कि इसमें कोई मोशन नहीं है, तो समझते हैं कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, इसलिए उसको छोड़ देते हैं। आई मेड अप अ I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dogs slept। अब आगे जो है वो जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया कि एक लूज बॉक्स मतलब एक काफ़ी ढीले से बॉक्स में एक बेड बना दिया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। और उस बेड को जो है बाकी सारे डॉग्स के बगल में ही क्या किया, रख दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगले 2 दिनों तक उन्होंने उसका ध्यान रखा, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जेम्स हैरियट ने ट्रिकी को। और उन्होंने क्या किया, उसको कोई भी खाना नहीं दिया, बस उसको पीने के लिए बहुत सारा पानी। ऐसा जेम्स हैरियट ने इसलिए किया होगा क्योंकि जो ट्रिकी था वो ओवरवेट हो चुका था, उसके शरीर में जो कैलोरीज थे वो काफ़ी ज़्यादा थे। तो उन कैलोरीज की मात्रा को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, ट्रिकी को 2 दिनों तक खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे he started to show some interest in his surroundings and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard। अब आगे जो है वो क्या करा कि एट द एंड ऑफ सेकेंड डे, जब दूसरे दिन का अंत समय था, जब दूसरा दिन समाप्त होने वाला था, तो जो ट्रिकी था उसने इंटरेस्ट अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट को शो करना शुरू किया। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन से उसने विम्पर करना भी शुरू किया, मतलब थोड़ा सा वो धीरे धीरे बोलना भी किया कि जो डॉग्स जो है ना, जो आवाज़ें निकालते हैं, तो ऐसे तो वो बार्क करते हैं, बट चूंकि ये मोशनलेस था और इल भी था, इसलिए विम्पर करना उसने क्या किया, शुरू किया, जब वो दूसरे डॉग्स की आवाज़ों को सुनता था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Zoe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. आगे जो है जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं कि ट्रिकी जो है
ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे चलते हुए रूम से बाहर आता है, एंड वॉज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाई जो, और तुरंत ही जो है उसको जो कौन है, एक ग्रे हाउंड है। एक ग्रे हाउंड क्या है, इट इज़ अ स्पीसीज ऑफ डॉग, एक डॉग की प्रजाति है, उस डॉग के प्रजाति का नाम ग्रे हाउंड है, और उस कुत्ते का नाम जो ग्रे हाउंड प्रजाति का था उसका नाम जो था। तो जैसे ही ट्रिकी बाहर आता है, जो और उसके दोस्तों के द्वारा घेर लिया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। अब वो सारे जो डॉग्स हैं उसके ऊपर घूमते हैं, उसके ऊपर चलते कूदते हैं, अच्छे से देखते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं गार्डन की तरफ। ट्रिकी फॉलोड हिम देन रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब ट्रिकी भी क्या करता है, उनको फॉलो करता है रोलिंग स्लाइटली। अब चूंकि ट्रिकी जो था वो छोटा था और उसका फैट जो था वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए जब वो चल रहा था तो थोड़ा सा वो लुढ़क रहा था, मतलब थोड़ा बहुत वो हिल रहा था, गिर जा रहा था और लुढ़क रहा था, इतना मोटा हो चुका था। Later that day I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the balls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. आगे जो बताया जा रहा है कि लैटर दैट डे, उस दिन क्या हुआ कि जब वो खाना खिला रहे थे और वहाँ पे जेम्स रेड मौजूद थे, तो उन्होंने क्या देखा कि आई वॉज ट्रिस्टियन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बॉल्स। स्लॉप्ड द फूड्स मतलब क्या होता है कि जैसे डॉग्स की आदत होती है कि वो अपना जो जीभ है वो अपना बॉल्स में, जीभ या मुँह जो बॉल्स में डाल करके, कटोरे में डाल करके जल्दी जल्दी खाता है। तो उन्होंने देखा कि जो ट्रिस्टियन है वो काफ़ी जल्दी जल्दी खाने को खा रहा है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब कह रहा है यूजुअल हेडलॉन्ग रश, मतलब जैसा कि हर समय होता था, हर दिन होता था, खाने को लेकर के जल्दी, इसलिए यहाँ पे लिखा है हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड। अब जब वो सारे डॉग्स जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं तो उनके जो साउंड्स होते हैं खाने को काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। एवरी डॉग न्यू दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, सारे डॉग्स को पता होता है कि अगर वो अपने बॉल्स को अपने कटोरे में, जो उनके कटोरे में खाना दिया गया है, अगर उन्होंने उसको जल्दी से नहीं खाया तो बहुत ही वॉज लाइबल टू हैव, तो क्या होगा कि जो लास्ट पार्ट के लिए खाना है उसके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझो कि सपोज करो सारे डॉग्स के लिए अलग अलग बॉल्स में खाना है, सारे डॉग्स खा रहे हैं, और अगर कोई डॉग्स सबसे पहले खा लेता है और अगर उसको और भूख है तो वो क्या करता है, दूसरे वाले डॉग के बॉल में जाकर के खाना शुरू कर देगा। इसलिए जो है यहाँ पे खाने की कंपटीशन चल रही है, वरना क्या होगा, जो दूसरा डॉग होगा वो किसी दूसरे डॉग में जा करके खाना उसका खाना शुरू कर देगा। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन चल रहा था लास्ट पार्ट के लिए। When they had finished, Tricky took a walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. कह रहा कि जब उन लोगों ने खा लिया तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो जो बॉल्स चमक रहे थे जिनमें खाना मिला था उसके तरफ बढ़ता है और कैजुअली लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और वो क्या करता है, एक या दो कटोरे जो वहाँ पे रखे होते हैं उनके अंदर के तरफ को लिक मतलब ऐसे चाटना होता है, उनको चाटता है। इससे ये पता चलता है कि जो ट्रिकी का जो भूख है वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो और खाना चाहता था। Next day an extra ball was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब अगले दिन चूँकि जेम्स हैरियट ने देखा कि जो ट्रिकी था उसका भूख नहीं मिटा था, तो उन्होंने क्या किया कि एक्स्ट्रा बॉल जो है उसके लिए रख दिया था, और ये देख करके सरप्राइज्ड हो गए जेम्स हैरियट कि वो अपने उस खाने के लिए क्या कर रहा था, जॉस्लिंग मतलब होता है धक्का मुक्की, कि जो बाकी सारे डॉग्स थे उनसे धक्का मुक्की कर रहा था और वो अपने खाने की तरफ बढ़ रहा था जो एक्स्ट्रा बॉल था। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, करा उसके बाद उसमें जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस देखने को मिला। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। अब कह रहा है कि वहाँ से जो है ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, कि जो जेम्स हैरियट है उन्होंने उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, कोई भी दवाई, कोई भी सर्जरी नहीं दी, मतलब उसका कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, ना ही कोई दवाई दी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, वो सारा दिन जो क्या करता था, बाकी सारे डॉग्स के साथ दौड़ता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, स्क्रिमेजेस मतलब झगड़ा होता है, तो जो कुत्तों के बीच जो है, जो डॉग्स के बीच जो है वो दोस्ती वाला जो झगड़ा होते रहता है उनमें वो भाग लेता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग
बॉल्ड ओवर, ट्रैम्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड ओवर एवरी फ्यू मिनट्स। अब कह रहा है कि उसको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, अच्छा लगता था। बॉल्ड ओवर मतलब लोग जो मतलब जो दूसरे डॉग्स होते हैं इस पर आके कूद जाते थे। ट्रैम्ड ऑन इसको लुढ़काते थे। एंड लुढ़का मतलब जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसके ऊपर कूद जाते थे, फिर उसको जोर जोर से दबाते थे। सो दैट इज कि bowled over, trammed on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the saggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times, and hunting rats in the old hen house at night. अब आगे जो है वो बताया जा रहा है कि वो धीरे धीरे जो है एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया, जिसको पहले सारे डॉग इग्नोर कर रहे थे, जॉ और उसके ग्रुप वाले। अब उनके ग्रुप का ये सबसे एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था। क्यों? क्योंकि बाकी सारे मुकाबले के जो ये था ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट था। बाकी सारे डॉग्स से मुकाबले जो इसके फर थे वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थे, और बाकी सारे जो अलग डॉग्स थे वो उतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं थे। क्रू मतलब यहाँ मेंबर्स है। और ये जो है अपने खाने के लिए एक टाइगर की तरह फाइट करता था। एंड हंटिंग रैट्स, और जो रात का समय होता था उसमें क्या करता था कि जैसे वो गार्डन था, उस गार्डन में ओल्ड है ना हाउस जहाँ पे मुर्गियों को रखा जाता था, वहाँ पे जा कर के ये चूहों को पकड़ता था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्रिकी था वो सब मिसेस पम्फ्रे के यहाँ क्या दिन भर पड़ा रहता था, कुछ नहीं करता था। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सारे डॉग्स के साथ खेल रहा है, उनसे झगड़ रहा है, अपने खाने के लिए एक टाइगर की तरह झगड़ रहा है। He had never had such a time in his life। आगे देखो वही बात को कहा जा रहा है कि जो इसके लाइफ में ऐसी चीज़ें आज से पहले कभी नहीं थी। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background। अब कह रहा है all the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। अब कह रहा है कि जो बाकी चूँकि जो ट्रिकी था वो तो जेम्स हैरियट के यहाँ था, इसलिए जो सारा समय जो मिसेस पम्फ्रे होती थी उत्सुकता से, क्रियोसिटी से जो है अपने घर में क्या करते रहती थी, इधर उधर घूमते रहती थी। दिन में कई बार जो है, दर्जनों बार जो है, एटलीस्ट 12 बार जो है उनको फ़ोन करके जेम्स हैरियट को उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया करती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। अब आगे बता रहे हैं जेम्स हैरियट कि जब इतने बार फ़ोन्स आते थे मिसेस पम्फ्रे के, तो वो और आई डॉज द क्वेश्चन, वो उन सारे क्वेश्चंस को इग्नोर कर देते थे। और वो क्वेश्चंस क्या होते थे कि जो कुशंस हैं, जो उसके रजाई हैं, जो उसके तकिए हैं ट्रिकी के, वो उसको टर्न किया गया है नहीं, बदला गया है नहीं नियमित रूप से, या रेगुलरली बदला गया है या नहीं। उसके जो कोट हैं वो सब मौसम के अनुसार सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं है ना मौसम ठंडा है और उसके कोट जो है काफ़ी पतले हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो है इस सारे क्वेश्चंस को जो जेम्स हैरियट होते हैं वो इग्नोर कर देते थे, मतलब आंसर नहीं देते थे। इससे ये पता चलता है कि अभी भी जो है वो जो मिसेस पम्फ्रे थी वो काफ़ी ज़्यादा अपने डॉग को लेकर के, ट्रिकी को लेकर वरिड थी। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। लेकिन वो इतना ज़रूर बता देते थे कि जो ट्रिकी है वो धीरे धीरे वो खतरे से बाहर है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यहाँ तो रैपिडली मतलब काफ़ी तेज़ी से वो ठीक हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey। अब कह रहा है कि जो वर्ड convulsing होता था इसका असर उन पे देखने को मिल गया। किस पे? मिसेस पम्फ्रे पे। जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत तेज़ी से ठीक हो रहा है, तो वो इसका असर जो है मिसेस पम्फ्रे पे देखने को मिला, और उन्होंने क्या किया वो आगे बताया जाएगा। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। अब कह रहा है कि जैसे ही उनको पता चला कि जो ट्रिकी है वो ठीक हो रहा है, तो उसको और अच्छे से और तेज़ी से ठीक करने के लिए, ट्रिकीज के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen एट अ टाइम। मतलब एक दिन में जो है वो लगभग 2 दर्जन अंडे जो हैं वो ट्रिकी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वो भेजने लगे। कौन? मिसेस पम्फ्रे। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household। अब आगे जो है वो ये बताया जा रहा है कि जो ये ट्रिकी के लिए आता था 2 दर्जन अंडे, वो सारे अंडे जो है जेम्स हैरियट ट्रिकी को नहीं देते थे, बल्कि वो सारे अंडे उनके लिए
और उनके पार्टनर्स के लिए, मतलब उनके साथ जो काम करते थे उनके लिए जो था, दो दो अंडे जो है उनके ब्रेकफास्ट के लिए होते थे। मतलब जो अंडे ट्रिकी के लिए आते थे 2 दर्जन अंडे होते थे, और वो सारे अंडे जो है जेम्स हैरियट और उनके पार्टनर मिलकर के ब्रेकफास्ट में खा जाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब उन्होंने क्या किया, जो मिसेस पंफ्रे थी वो वाइन भी भेजना शुरू कर दिया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब इससे जो है, इससे क्या पता चलता है कि जो वाइन भेजा जा रहा था, जो एग्स भेजा जा रहा था, उससे क्या हो जाए, जो ट्रिकी है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाए। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। अब जो वो वाइन भेजा जा रहा था वो किस लिए भेजा जा रहा था, ताकि जो ट्रिकी का जो ब्लड है वो काफ़ी जल्दी से बढ़ जाए। लंच became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. अब कह रहा है कि जो लंच होता था, ब्रेकफास्ट में तो 2 अंडे मिल ही जाते थे, और जो लंच होता था जेम्स हैरियट का और उनके पार्टनर्स का, वो लगता था कि जैसे कोई अवसर है, कोई फेस्टिवल है, जिसमें क्या वो मतलब क्या करते थे, 2 ग्लासेस वाइन, मतलब 2 ग्लासेस लंच में लेते थे, और लंच के बाद मील्स के दौरान, जो छोटे छोटे मील्स होते थे, उन मील्स के दौरान तो कई बार जो है वो वाइन्स को लेते थे। इतना सारा जो वाइन्स है मिसेस पंफ्रे जो है वो ट्रिकी के लिए सेंड कर दी थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the final spirit was rolled round, inhaled and reverently drunk. अब कह रहा है कि we could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब कह रहा है कि उनको बहुत ही मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि जो ट्रिकी का जो मतलब ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि जो ट्रिकी का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है उनको बहुत मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि जो ट्रिकी ठीक हो रहा है, फाइनल एज पे है, फिर भी उसके लिए क्या भेजा जा रहा है, ब्रांडी भेजा जा रहा है। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वाज रोल्ड अराउंड इनहेल एंड रेवरेटली ड्रंक। अब कह रहा है कुछ रातों तक जो है जो ये भेजा जा रहा था ब्रांडी, उसको इन्होंने क्या किया, इनहेल्ड किया, लिया, उसको पिया। There were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब आगे जो है वो बता रहे हैं कि there were the days of deep content, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट थे। क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रेकफास्ट होता था वो एग से होता था मॉर्निंग में, और उसके बाद इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड। अब उसके पहले तो एग मिलता था, उसके बाद उनको क्या मिलना हो गया, वाइन मिलना हो गया, और उसके बाद उनको क्या मिलना हो गया, ब्रांडी मिलना हो गया। तो उससे ये बता रहे कि उनका जो दिन था वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस गुजर रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप Tricky's on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब कह रहा है कि आगे इतना ज़्यादा टेम्पटेशन मतलब अट्रैक्शन होता है, कह रहा इतना ज़्यादा ट्रिकी से लगाव हो चुका था कि वो लोग चाहते थे कि जो ट्रिकी है उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रख ले, ताकि क्यों, क्योंकि उनको सुबह में अंडे मिलते थे, दोपहर में वाइन मिलते थे, और फिर उनको ब्रांडी भी मिलता था। लेकिन वो जानते थे कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं वो उनका बहुत ही ज़्यादा जो ट्रिकी है उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही। और आफ्टर अ फोर्टनाइट, 2 वीक्स के बाद उन्होंने ऐसा 2 वीक्स के बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन, उन्होंने क्या किया, फ़ोन किया मिसेस पम्फ्रे को और उनको बताया कि उनका जो लिटिल डॉग है वो रिकवर हो चुका है, और वो अवेटिंग कलेक्शन, उनका जो कलेक्शन था, उनका जो मतलब ट्रिक है वो ठीक हो चुका है, वो आकर के उसको ले जा सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. करा कुछ ही मिनटों में लगभग 30 फीट का ग्लिमिंग ब्लैक मेटल जो है यहाँ पे कार डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ही मिनटों में जो है उनके 30 फीट का एक चमकता हुआ कार जो है उनके सर्जरी हाउस जो था, जो वहाँ प्लेस था, उसके बाहर आकर के रुका। 30 फीट का। The chauffeur opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. अब कह रहा है कि जो यहाँ पे शॉफर जो था उसने दरवाज़ा खोला, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया, देखा, क्या देखा कि मिसेस पम्फ्रे जो ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, मतलब जो अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने बाहर से ही क्या किया, डॉक्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को देख लिया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओह Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?
अब मिसेस जो पंफ्रे होती हैं उनके जो हाथ होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, तो वो पूछती हैं, क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल मतलब होता है काँप रहा होना, उनके जो लिप्स होते हैं वो काँप रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि डू टेल मी द ट्रूथ, आप सच सच बताइए कि क्या जो ट्रिकी है वो ठीक हो चुका है। यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फेच हिम। आगे जो कहते हैं मिसेस सॉरी जेम्स हैरियट कह रहे हैं, मिस्टर हैरियट कह रहे हैं कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, कार से बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार में रहिए, मैं जा कर के मतलब जो जेम्स हैरियट है वो बोलते हैं कि जा कर के वो उसको लेके आ रहे हैं। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. आगे जो है जो जेम्स हैरियट होते हैं अपने घर से जाते हैं, अपने घर के थ्रू होते हुए बागीचे में जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिडस्ट। अब कह रहा है कि जो लॉन था उसके बीच में जो है वो सारे डॉग्स जो है वो क्या कर रहे होते, खेल रहे होते, घूम रहे होते, और उनके बीच में जहाँ जो लॉन था उस लॉन में जो सारे डॉग्स खेल रहे थे और उनके बीच में जो ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिट। अब उन सारे डॉग्स के बीच में कौन था, ट्रिकी था। ट्रिकी कैसा क्या कर रहा था, ईयर्स फ्लैपिंग मतलब अपने कान को ऊपर नीचे कर रहा था, अपनी पूंछ को हिला रहा था, और उसका फिगर कैसा था, गोल्डन फिगर। ये सारा जो है कैस किसके लिए आया है, ट्रिकी के लिए आया है। In the 2 weeks he had been transformed into the lead, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. करा इन दो आगे जो है वो जेम्स हैरियट बता रहे हैं कि इन 2 वीक में जो है वो बिल्कुल बदल चुका था इनटू अ लीथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका था। जो पहले मोशनलेस था, जो कोई मोशन नहीं करता था, अब काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो चुका था। हार्ड मसल्ड एनिमल मतलब उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुके थे, अब वो फैट नहीं था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक मतलब ग्रुप, उन सारे ग्रुप के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। करा है कि वो जब स्ट्रेच करता था, फुल स्ट्रेच करता था अपने शरीर को, तो जो उसके चेस्ट होते थे वो ग्राउंड को टच करते थे, और पहले उसका पेट टच करता था ग्राउंड को। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। वो क्या करते हैं, उसको अपने साथ लेकर के घर के सामने आ जाते हैं, मतलब जहाँ पे जो मिसेस पम्फ्रे का कार होता है। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सॉ his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. आगे जो बता रहे हैं कि जो सॉफर होता है उसने कार के दरवाजे को खुला ही रखता है, वो बंद नहीं करता है, और जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं जो ट्रिकी होता है उनके आर्म से उछल करके वो कहाँ चला जाता है, उछल करके, और वो चला जाता है मिसेस पम्फ्रे की गोद में। सी गैव स्टार्टल्ड ऊ, वो सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं ऊ, एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. उनको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि वो जो है उनके ऊपर उछल रहा होता है, उनको लिक कर रहा होता है उनके फेस पे, और वो उन पे मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो भूख भी रहा होता है, बार्क भी कर रहा होता है, इसलिए जो है मिसेस पम्फ्रे को अपने आप को पीछे हटाना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काट रहा था, वो अपना जो है अफेक्शन मिसेस पम्फ्रे के साथ शो कर रहा था। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and balls, none of which had been used. अब कह रहा है कि उन्होंने उसी एक्साइटमेंट के दौरान जो वो शॉफर था, उस शॉफर को उन्होंने हेल्प किया वो सारी चीज़ें को लाने के लिए, उसके बेड को, टॉयज़ को, कुशन को, कोट्स को, बॉल्स को, जिसका उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि जब इतने सारे चीज़ें जो हैं मिसेस पम्फ्रे दे नहीं पाई थी तो फिर आया कहाँ से। तो उन्होंने कुछ जो कोट्स थे वो तो क्या कहते हैं कार के दरवाजे से ही डाल दिया, और बाद में हो सकता है उन्होंने इन सारी चीज़ों को भिजवाया होगा। एज ही कार मूव्ड अवे मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो। अब जैसे ही वो कार वहाँ से मूव किया, जो मिसेस पम्फ्रे थी वो खिड़की मतलब जो कार है उसके दरवाजे से, जो उसकी खिड़की उसके दरवाजे से बाहर देखती हैं। टीयर्स सोन इन हर आइज, उनकी आंखों में क्या था, आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्स, उनके जो लिप्स थे वो कांप रहे थे। वो कहते हैं ओ मिस्टर हैरियट सी क्राइड, वो चिल्लाते हैं हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। वो कहते हैं कि मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, ये आपके सर्जरी का, ये आपके सर्जरी हाउस का क्या है, ट्रियम्फ है, मतलब विजय है, विक्ट्री है। सो इस लेसन में हमने ये देखा कि
मिसेस पम्फ्रे नाम की एक लेडी हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, उनको अपने पेट ट्रिकी से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, जिसके चलते वो ट्रिकी को बहुत सारा खाना देते हैं। और ट्रिकी भी जो है वो लालची होता है, वो कभी भी उन खानों को मना नहीं करता। खाते खाते वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है और एक दिन उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, वो वॉमिट करना शुरू कर देता है। तो जो मिसेस पम्फ्रे होती हैं वो एक वेटरनरी डॉक्टर जेम्स हैरियट को कॉल करती हैं। जेम्स हैरियट आते हैं और उसको अपने सर्जरी हाउस में ले करके जाते हैं। सर्जरी हाउस में वो पहले 2 दिनों तक उसको कोई भी खाना नहीं देते हैं, सिर्फ पानी देते हैं। फिर वहाँ से धीरे धीरे जो है वो ट्रिकी का जो तबीयत है वो सुधरना शुरू होता है। और इसकी खबर जब मिसेस पम्फ्रे तक पहुँचती है तो वो उसके लिए 2 दर्जन अंडे और वाइन को भेजना शुरू कर देती है। बाद में वो ब्रांडी को भी भेजना शुरू कर देती हैं, ताकि जो उसके ब्लड है, ताकि जो उसका स्ट्रेंथ है वो काफ़ी जल्दी इम्प्रूव करे। और ये जो ब्रांडी, वाइन और एग था वो ट्रिकी को ना दे करके जो डॉक्टर हैरियट होते हैं वो अपने और अपने पार्टनर्स को दे देते थे। इससे उनका दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा गुजर रहा था। एक दिन फिर जो है वो डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फ्रे को कॉल करती हैं कि आपका जो पेट है वो ठीक हो गया है और आप इसको आकर के ले जा सकते हैं। फिर मिसेस पम्फ्रे आती हैं और अपने डॉग को लेकर के चली जाती हैं। तो इस लेसन में हम लोग देख रहे हैं कि जो मिसेस पम्फ्रे हैं उनको अपने पेट से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, उनको उसको अपने एक बच्चे की तरह रखते हैं, उससे एक जानवर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। और जो ट्रिकी है इतने दिनों के बाद भी, 2 हफ्तों के बाद भी, जो कि उसको लगाव हो चुका था बाकी सारे डॉग से, फिर भी वो अपने जो मिसेस पम्फ्रे थे उनको नहीं भूलता है। उनके आते के साथ जो उनके तुरंत वो अपना अफेक्शन शो करना स्टार्ट कर सकता है। सो दैट वाज इन द स्टोरी। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।